हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे जनरल एप्टीट्यूड अप्रोच। जनरल एप्टीट्यूड में आज का पहला क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? ऑप्शन दिए हुए 2⁻50, 3⁻40, 4⁻30 और 5⁻20। 2⁻50, 3⁻40, 4⁻30, 5⁻20। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनमें क्या बताना, लार्जेस्ट नंबर बताना आपको, इज लार्जेस्ट। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन को क्या करना है, या तो ये बेस है, ये सेम करना है अपन को। कुछ भी करो, तोड़ो फोड़ो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करना तो सभी नंबर्स में सेम करना है। ठीक है। ऐड करना है, सभी में सेम करना है। डिवाइड करना है, सभी में सेम करना है। या कुछ पावर में कम बेसी कर दो, कुछ भी करो, या तो बेस सेम कर दो सभी का, या सभी की क्या कर दो, पावर सेम कर दो। हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 2⁻50, हम यहाँ पर पावर सेम कर सकते हैं। 2⁻5 इंटू 10, 3⁻4 इंटू 10 कर सकते हैं ना, 4⁻3 इंटू 10, 5⁻2 इंटू 10, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 32⁻10, 81⁻10, 64⁻10, 25⁻10। अब इसमें से आपको क्या अपना लार्जेस्ट बताना है, तो लार्जेस्ट ये देखो, ये हो गया लार्जेस्ट, यानी 3⁻40 क्या हो जाएगा, इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पावर सेम की, पावर सेम की। जिसका बेस सबसे बड़ा है वो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। जिसका बेस सबसे छोटा है वो सब संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। अगर हमने बेस, अगर यहाँ पर किसी ट्रिक से बेस सेम हो जाता, अगर बेस सेम हो जाता तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो ही बड़ी संख्या हो जाएगी, सेम ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस x and y containing ingredients A, B and C in proportion 1 ABC and CBA respectively are mixed। दो सॉल्यूशन है x और y, उसमें कुछ अवयव है A, B और C, तीन प्रकार के, और इस अनुपात में मिला हुआ है कि A अनुपात B अनुपात C हो, और दूसरे में मिला हुआ है C अनुपात B अनुपात A हो। सेम है ना। ठीक है। रिस्पेक्टली इस प्रकार, देन मिक्स्ड, और हाँ, इन दोनों को भी फिर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। x और y को भी मिक्स कर देते हैं। ठीक है। फॉर रिजल्टेंट मिक्सचर टू हैव A, B एंड C इज इक्वल। इन दोनों को, x और y को आप जब मिला देते हो तो इनमें A, B और C क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं अवयव, इन दोनों को मिलाने के बाद में। ठीक है। तब आपको बताना है, इट इज़ नेसेसरी दैट A, B और C तीनों को इक्वल होने के लिए, यानी A, B और C तीन प्रकार के अवयव है आपके पास, इन तीनों अवयव से मिलाकर आपके मिलाएगी, दो सॉल्यूशन बनाएगी, एक अक्ष और एक वाई। इस अक्ष में इस प्रकार है A, B, C, इसी अनुपात में है। इस y में है CBA, C अनुपात B अनुपात A, इस प्रकार है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है, x प्लस वाई को भी मिलाया जाता है, तब आपके पास A और B और C इन दोनों की, तीनों के अनुपात क्या हो जाएंगे, एक एक एक, सेम अनुपात में आएगा। ठीक है। सेम अनुपात में लाना के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो ये A है, ये B है और ये C है, C है, B है, A है, मिला रहे, मिलाएंगे तो जोड़ेंगे ही ना, इन तीनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा, A प्लस C अनुपात 2B अनुपात C प्लस C। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 1:1 के रेशियो आएंगे, ये अनुपात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम होने के लिए C प्लस C ये तो सेम है, सेम होने के लिए इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो A प्लस C इक्वल्स टू 2B, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A प्लस C बाई 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी सा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर।
क्वेश्चन है 1² + 2² सॉरी 1² -2² +3² -4² +5² -6² प्लस ऐसे ना। इवन में प्लस आ रहा है, सॉरी इवन में माइनस आ रहा है और ओड में प्लस आ रहा है। कहाँ तक है? 19 तक है। -18² और +19²। इवन में माइनस और ओड में प्लस। अब इसको क्या करेंगे हमको पता है सम ऑफ, दो फॉर्मूले लिख लो इसके लिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n फर्स्ट n फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? n/2 n × n + 1/2। ठीक है। अगला है सम ऑफ n × n + 1/2। अगला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इनका फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1/6। इसी प्रकार होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इक्वल्स टू होता है n × n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। ये होता है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का स्क्वायर का सम। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, कैसे कर सकते हैं देखो, लेकिन ये तो सम है, बीच बीच में देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस वाले टर्म्स को अलग कर देंगे हम। क्या मिल जाएगा? 1² + 3² + 5² प्लस कहाँ तक है 19² माइनस, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे और इस प्रकार लिख देंगे हम 2² + 4² + 6² प्लस कहाँ तक 18² तक। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये माइनस वाले को अलग कर दिया, माइनस सब में से कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाली संख्या है। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला अपन को अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पर 2² भी होना चाहिए, 4², ये किसी में प्लस में होने चाहिए। तो एक बार 1² 2² + 4² ये मैं ऐड कर दूंगा, इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। 2² + 3² + 4² कहाँ तक +19²। क्या किया मैंने? इनको ऐड कर दिया। किन को ऐड किया? 2², 4²। अगर इनको ऐड किया तो एक बार सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। एक बार मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या जोड़ा था? 2² + 4² प्लस कहाँ तक जोड़ा था मैंने? 18² तक जोड़ा था। इससे वापस ये बीच वाले कट जाएंगे, सेम ये मिल जाएगा। और ये एक बार ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पास 2² + 4² + 18²। कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। तो इसको क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या? n × n + 1 × 2n + 1/6, n × n + 1 2n + 1/6 क्या मिल जाएगा? n क्या है यहाँ पर? 19 × n + 1 20 × 2n + 1 यानी 39/6। इसमें लगी -2 ये देखो इसमें भी ये लग जाए। कैसे लगेगा? 2² सब में से कॉमन ले लो, 2² सब में से कॉमन ले लिया मैंने, 2 × 2², इसको इतने को लिख रहा हूँ मैं। 2 × 2² क्या मिल जाएगा? 1² + 2² प्लस कहाँ तक 9²। 9² × 2² बराबर 18² होता है। सब में इसके 2² मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो क्या मिल जाएगा? 2² मिल जाएगा। अंदर क्या मिल गया? ये फॉर्मूला लगा दो वापस, n × n + 1 n × n + 1 2n + 1/6। तो n क्या है? 9, n + 1 10, 2n + 1 19/6। सोल्व करो, क्या मिल जाएगा? 10 और 13, 19 × 10 × 13 माइनस 2 × इसको काट दो 3 और 3 क्या मिलेगा? 4 × 3 × 10 × 19। अब देखो
इनको जल्दी सोल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना। क्या ले लो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 19 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ले लो 19 इंटू 10 यानी 119 कॉमन ले लिया। इधर कितना बच गया 13 माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 है, कितना बच गया 119 आंसर। ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ डी इक्वल्स टू ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी where A, B, C are की decimal digits, then D is divisible by, चलो हाँ क्या है, डी कोई नंबर है, किस प्रकार है, डी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, बी सी ए प्लस सी ए बी, ये तीनों क्या है डेसिमल नंबर्स है। ए बी एन सी आर डेसिमल डिजिट्स है, यानी डिजिट्स मतलब आपके पास 3 नंबर की संख्या है, तो मान ली मेरे पास 192 है, तो यहाँ पर ए है 1, बी है 9 और सी है 2, ये सी है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखो, इस प्रकार इसको इस रूप में बी सी ए, तो फिर क्या हो जाएगा बी सी ए 921 हो जाएगा, सी ए भी क्या हो जाएगा 219 हो जाएगा। इस प्रकार के नंबर से डेसिमल नंबर सी होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये किससे डिविजिबल है। अब देखना फिर से लो में वही 192, ये मेरे पास जो नंबर है इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, अगर मैं एडिशन के रूप में लिखूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000 लिख सकता हूँ, प्लस 9 इंटू 10 प्लस 2, इन सबको ऐड करो 192 मिलता है। इकाई दहाई में 10, सैकड़े में क्या कर दिया 100। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर। इसी प्रकार इसको लिख दें, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, ए इंटू 100 प्लस बी इंटू 10 प्लस सी, इसको लिखोगे बी इंटू किस नंबर पर है 3 नंबर पर 100 प्लस सी इंटू 10 प्लस ए प्लस, इसको लिखोगे सी इंटू 100 प्लस ए इंटू 10 प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू 100, और देखो ए में क्या मिल रहा है, ए सिंगल मिल रहा है, और ए में क्या मिल रहा है, कहाँ गया, ए में 10 मिल रहा है, कितना हो जाएगा 10 100 10 और 1 1 1 1 ट्रिपल 1 इंटू ए प्लस 10 100 और 1, बी में भी 10 100 और 1, कितना हो जाएगा 1 1 1 111 इंटू बी प्लस, इसी प्रकार से में हो जाएगा 111 इंटू बी इंटू सी, क्या हो जाएगा 111 कॉमन ले लो इनमें से, इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार लिख सकता हूँ। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 111 ऑप्शन में है नहीं, तो इसको लिख दूँ मैं 3 का भाग जा रहा है, तो 3 3 9 और 3 7 21 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकता हूँ किसको, इस टी को। 3 प्रकार की 3 नंबर्स की 3 डिजिट्स की कोई भी संख्या हो, उसको अगर ऐसे लिखे में यानी 192 192 192 921 और 1219। ठीक है, अगर इस प्रकार कोई भी नंबर हो जिसको ऐसे सीक्वेंस चेंज कर करके अगर किसी भी नंबर को 3 डिजिट वाले किसी भी नंबर को ऐसे लेके हम, तो उसको 37 इंटू 3 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम आसानी से। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या दिया आपको डिविजिबल बाय 37 एंड 29 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो नहीं होगा।
37 बट नोट 29 ये हो जाएगा, 37 से डिविजिबल है, नोट 29 से नहीं है, तो ये जो है इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मार्क्स आउट ऑफ 30 of 7 student in an examination are 4, 15, 6, 7, 5 A and B, where A greater than 0 is a multiple of 4 and B is a prime. What is the maximum possible value of the difference between the maximum and minimum marks? यानी कोई एग्ज़ाम है, उसमें 7 स्टूडेंट्स हैं, उस 7 स्टूडेंट्स के किसी एग्ज़ाम में 7 में से ए के आए 30 में से 4 नंबर आए, ए के आए 30 में से 15 नंबर आए, ए के 30 में से 6 नंबर आए, ए के 30 में से 7 आए और ए के 30 में से 5 आए, ए के नंबर ए आए, ए के बी आए, उनको एक ज्ञात है, आपको ज्ञात करना है। और कंडीशन ये दी हुई है आपको कि ए क्या है 4 है, ए के 15 है, 4 है 15 है, 6, 7 और 5, 6, 7 और 5, 4, 15, 6, 7, 5, ओके। ए की ए है, ए की बी है। अब कंडीशन क्या दी है, ए पॉजिटिव है, अगर 30 में से मार्क्स आए तो पॉजिटिव है, हाँ हो सकता है माइनस मार्क के वो नेगेटिव में भी आ जाए, ठीक है। ए पॉजिटिव है एंड मल्टीपल ऑफ 4, ए क्या है 4 का मल्टीप्लाई, यानी ए की कितने ए की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, 4 का मल्टीपल है, या क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है। इनमें से कोई एक नंबर होगा किसके, किस जगह, एक की जगह, इनमें से कोई एक होगा किसकी जगह, एक की जगह, इनमें से कोई एक होगा। बी की जगह क्या होगा, बी क्या है एक प्राइम नंबर है, क्या हो सकता है प्राइम नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23 हो सकता है और 29 हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ हो सकता है, 28 हो सकता है क्या, 29 सबसे ज़्यादा हो सकता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 29। मिनिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, सबसे छोटा 2 हो सकता है। डिफरेंस पूछ रहा है आपको, तो डिफरेंस 29 - 2 मत कर देना, क्योंकि ए की वजह, ये तो बी किस गए हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या 29 हो सकता है, या 29 और 2 में से कोई एक आएगा। अगर 2 आ गया तो सबसे मैक्सिमम हो गया ये, तो डिफरेंस कितना होगा 26। अगर 29 हो गया, मैक्सिमम कितना हो गया 29, मिनिमम कितना हो गया 4 हो गया, मैक्सिमम ये होगा तो मिनिमम ये होगा, ऐसे 4 से छोटा कोई है नहीं, मैक्सिमम ये हो गया तो मिनिमम हो गया, तो 29 में 4 घटाओ तो कितना हो जाएगा 25, तो मैक्सिमम कितना हो गया 26, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलो ठीक है, आज की क्लास में बस इतने, बाकी करेंगे अगली क्लास में।